श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय श्री शंकर, जय मां पार्वती। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को हरियाली तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आप सभी भक्तजन रसपान करेंगे हरियाली तीज की व्रत कथा। हरियाली तीज का पर्व हर साल सावन मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु और अच्छे स्वस्थताओं के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके साथ ही कुंवारी कन्याएं भी मन चाहा वर पाने के लिए इस व्रत को रखती हैं। नवविवाहित युवतियों के लिए पहला हरियाली तीज काफी खास होता है, क्योंकि इस दिन उन्हें ससुराल से मायके बुलाया जाता है और एक दिन पहले सरगी मनाया जाता है। इस दिन लड़की की ससुराल से कपड़े, आभूषण, श्रृंगार का सामान, मेहंदी और मिठाई आदि भेजी जाती है। हरियाली तीज के दिन शिव पार्वती जी की विधिवत पूजा करने के साथ साथ इस व्रत कथा को अवश्य सुनना चाहिए। मान्यता है कि इस व्रत को स्वयं भोलेनाथ ने मां पार्वती को पिछले जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए सुनाया था। आइए सुनते हैं हरियाली तीज की व्रत कथा। कहा जाता है कि स्वयं भगवान शिव ने माता पार्वती को उनके पुनर्जन्म के बारे में याद दिलाने के लिए यह कथा सुनाई थी। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, बहुत समय पहले की बात है, जब तुमने हिमालय पर मुझे वर के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया था। इस दौरान तुमने अन्य जल त्याग कर सूखे पत्ते चबाया कर दिन बिताया था। मुझे वर के रूप में पाने के लिए तुमने किसी भी मौसम की कोई परवाह नहीं की और तुमने निरंतर तप किया। तुम्हारी इस स्थिति को देखकर तुम्हारे पिता बहुत दुखी थे। ऐसी स्थिति में नारद जी तुम्हारे घर पधारे। जब तुम्हारे पिताजी ने नारद जी से उनके आगमन का कारण पूछा तो नारद जी बोले, हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ। आपकी कन्या की घोर तपस्या से प्रसन्न होकर वह उससे विवाह करना चाहते हैं। इस बारे में मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बातें सुनकर पर्वतराज अति प्रसन्नता के साथ बोले, हे नारद जी, यदि स्वयं भगवान विष्णु मेरी कन्या से विवाह करना चाहते हैं तो इससे बड़ी कोई और बात हो ही नहीं सकती। मैं इस विवाह के लिए तैयार हूँ। इसके बाद तुम्हारे पिता की स्वीकृति पाकर नारद जी भगवान विष्णु जी के पास गए और यह शुभ समाचार सुनाया। लेकिन जब तुम्हें इस विवाह के बारे में पता चला तो तुम्हें बहुत दुख हुआ। तुम मुझे मन से ही अपना पति मान चुकी थी। तुमने अपने व्याकुल मन की बात अपनी सहेली को बताई। तुम्हारी सहेली से सुझाव दिया कि वह तुम्हें एक घनघोर वन में ले जाकर छुपा देगी और वहां रहकर तुम शिव जी को प्राप्त करने की साधना करना। इसके बाद तुम्हारे पिता तुम्हें घर में ना पाकर बड़े चिंतित और दुखी हुए। वह सोचने लगे कि यदि विष्णु जी बारात लेकर आ गए और तुम घर ना मिली तो क्या होगा। उन्होंने तुम्हारी खोज में धरती पताल एक करवा दी, लेकिन तुम ना मिली। तुम वन में एक गुफा के भीतर मेरी आराधना में लीन थी। भद्रपद तृतीया शुक्ल को तुमने रेत से एक शिवलिंग का निर्माण कर मेरी आराधना की, जिससे प्रसन्न होकर मैंने तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण की। इसके बाद उधर तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढते ढूंढते वहां जा ही पहुंचे। इसके बाद तुमने अपने पिता से कहा कि पिताजी, मैंने अपने जीवन का लंबा समय भगवान शिव की तपस्या में बिताया है और भगवान शिव ने मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर मुझे स्वीकार भी कर लिया है। अब मैं आपके साथ
एक ही शर्त पर चलूंगी कि आप मेरा विवाह भगवान शिव के साथ ही करेंगे। पर्वतराज ने तुम्हारी इच्छा स्वीकार कर ली और तुम्हें घर वापस ले गए। कुछ समय बाद उन्होंने पूरे विधि विधान से हमारा विवाह करा दिया। भगवान शिव ने इसके बाद कहा कि हे पार्वती, तृतीया को तुमने मेरी आराधना करके जो व्रत किया था उसी के परिणाम स्वरूप हम दोनों का विवाह संभव हो सका। इस व्रत का महत्व यह है कि मैं इस व्रत को पूरी निष्ठा से करने वाली प्रत्येक स्त्री को मनोवांछित फल देता हूँ। भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा कि इस व्रत को जो भी स्त्री पूर्व श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारी तरह अचल सुहाग प्राप्त होगा। तो इस तरह से भगवान शिव शंकर माता पार्वती को कथा सुनाई। तो संपन्न होता है हरियाली तीज की व्रत कथा। हर हर महादेव, जय शिव शंकर, जय माँ पार्वती। तो प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ कि आज की हमारी कथाएं आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।